टू आवर यूट्यूब चैनल राइट कैरियर इंस्टीट्यूट। अब हम एक वीडियो लेक्चर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th आरबीएससी बोर्ड के लिए। और ये जो सीरीज है इसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके 2021 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अपना फर्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं बहुपद। तो बहुपद के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा चर क्या होती है। आपको चर एक होता है चर, एक होता है अचर। चर का इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, जिसका मतलब होता है परिवर्तनशील। परिवर्तनशील का मतलब है ये बदलते रहते हैं। और इनको किससे शो करते हैं, ये शो किससे करते हैं, इनको ज्यादातर शो करते हैं लेटर से, इंग्लिश के लेटर एक्स वाई जेड से। आप इनको एबीसी से शो करते हैं। और अचर करते हैं जो नहीं बदलते, जैसे कि कांस्टेंट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं, हमारे नंबर्स का होते हैं हमारे कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल जैसे 2 इज ए कांस्टेंट नंबर। एनी रियल नंबर क्या होते हैं, कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो चर अचर का कांसेप्ट समझने के बाद अपने स्टार्ट करते हैं। अब इनका इसमें क्या यूज है। चर और अचर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं बीजीय व्यंजक। क्या बनते हैं, बीजीय व्यंजक। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे आप नंबर्स और चर को गुणा भी कर सकते हैं, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट कुछ भी करके जो बनेगा उसको बोलेंगे बीजीय व्यंजक। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा 2x + 3। इसमें चर कौन सा है, x, और 3 कौन सा है, अचर पर, और 2 भी अचर है, तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, व्यंजक। क्या बन गया, व्यंजक। और एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे 4x³ - 3x, ये भी बीजीय व्यंजक है। अब बीजीय व्यंजक के लिए कंडीशन है कि इसकी पावर, इसकी जो डिग्री है कुछ भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे 4x³ डिवाइड में x, ये भी बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं अपने एक पद, बहुपद, द्विपद। तो बात करते हैं एक पद। एक पदीय का मतलब क्या होता है, एक पदीय का मतलब इसमें एक ही पद होता है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल जब भी अपने प्लस या माइनस करते हैं दो व्यंजकों को, दो व्यंजक मतलब दो पदों को, तो ये द्विपद का एग्जांपल है। एक पद का मतलब सिंगल ही, इसको आप क्या बोलोगे, 2x। क्या बोलोगे, 2। तो 2x, इन दोनों के बीच में साइन मल्टीप्लाई है तो ये एक ही पद माना जाएगा। द्विपद का एग्जांपल में क्या लिखोगे, इसमें और एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे 4x³, ये भी एग्जांपल है। -3x, ये भी आप इसको एक ही बोलोगे, -3x। तो ये एक पद के एग्जांपल है सारे। द्विपद के एग्जांपल क्या होंगे, द्विपद के एग्जांपल अगर इसके साथ में आप प्लस या माइनस में कोई एक वेरिएबल और या वेरिएबल या बीजीय व्यंजक और लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, द्विपद। जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 3, ये द्विपद का एग्जांपल हो गया। ठीक है, और एक दिया -3x² + 4x, ये भी द्विपद का एग्जांपल हो गया। आप x में भी लिख सकते हो, आप y में भी लिख सकते हो, z में भी लिख सकते हो। एग्जांपल लिखते हैं अपने 4z + 3, ये भी किसका एग्जांपल है, द्विपद का एग्जांपल है। अब आपके मन में एक बात पूछता हूं, मैं बात पूछता हूं, x + 2x, ये किसका एग्जांपल है, एक पद का है या द्विपद का है। तो आपके मन में आ रहा है सही तो द्विपद का एग्जांपल है, लेकिन नहीं। आप जब इसमें से x कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, x, इनको प्लस करेंगे क्या बनेगा, x और 2x, कितना बनेगा, 3x। तो ये एक पद का ही एग्जांपल है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं त्रिपद। त्रिपद में क्या होगा, 3 पद होंगे, सिंपल सी बात है। त्रिपद में क्या होगा, 3 पद होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं अपने एग्जांपल, इसमें 2x² + x + 2, जिसमें 1, 2 और 3, ये प्लस और माइनस से अलग होते हैं, उसको एक अलग पद बन जाता है। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं इसमें -2x³ + 4x² - 3, ये भी किसका एग्जांपल है, त्रिपद का एग्जांपल है। अब बात करते हैं बहुपद। किसकी बात करते हैं, बहुपद। बहु का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। बहु में क्या लिखा हुआ है, बहुत सारे। बहुत सारे का मतलब जिसमें 3 या 3 से अधिक, उसको भी बहुत सारे बोलेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। जिस व्यंजक में, जिस बीजीय व्यंजक में 3 या 3 से अधिक पद आते हैं उसे क्या बोलते हैं, बहुपद। क्या बोलते हैं, बहुपद। और बहुपद को लिखने का तरीका कैसे होता है, आप उसको एक fx से डिनोट करते हैं।
fx भी कर सकते हो, gx भी कर सकते हो। fx का मतलब है जो राइट साइड में जो भी फंक्शन जो भी एक्सप्रेशन लिखा होगा, जो भी व्यंजक लिखा होगा उसमें चर x होगा। क्या होगा? x। तो मैंने लिखा है यहाँ पे x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 2। तो ये है कौन सा? ये बहुपद माना जाएगा क्योंकि इसमें 3 या 3 से अधिक पद है। आप दो वाले का भी मान सकते हो, जैसे मैंने लिखा gx इक्वल में लिखा 2x प्लस 1। ये भी कौन सा बहुपद है? कौन सा बहुपद है? ये द्विपद है। तो है ये बहुपद का ही टाइप है। ये एक पद, द्विपद, त्रिपद, ये सारे बहुपद के ही टाइप है। इसको समझने से पहले अपने को ये डिस्कस करना होगा, ठीक है। अब बहुपद का क्लासिफिकेशन अपने किया, अब अपने बहुपद का क्या क्लासिफिकेशन किया। जब बहुपद का क्लासिफिकेशन की दो आधार पे करते हैं इसका क्लासिफिकेशन। पहला करते हैं पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या, इनकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो अभी डिस्कस किया था अपने पहले क्वेश्चन क्या था? एक पद है। दूसरा कौन सा था? द्विपद। तीसरा कौन सा था? त्रिपद। और इसके बाद 3 या 3 से अधिक पद होते हैं, क्या बोलते थे? बहुपद। ये तो है पदों की संख्या के आधार पर। अब बात करते हैं इसकी पावर्स के आधार पर। पावर्स को घातांक बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? घातांक। जैसे अपने वो एग्जांपल रेखिक बहुपद, फर्स्ट क्या आता है इसमें? रेखिक बहुपद। रेखिक का मतलब क्या होता है? जिस बहुपद की घात कितनी हो? 1। कितनी हो? 1। तो लिखते कैसे इसको? fx इक्वल में लिख दिया मैंने 2x प्लस 1। 2x प्लस 1। यानी तो ग्राफ x की डिग्री कितनी है? घात और घातांक में क्या फर्क होता है? देखो, घात तो कितनी हो सकती है? 1 2 3 4। लेकिन घातांक क्या होती है? जो उच्चतम घात होगी वो आपको घातांक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? घातांक। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक और एग्जांपल लिखता हूं आपको मैं, gx इक्वल में 4x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 1। इसमें x की पावर 2 भी है, घात 2 भी है, x की घात 3 भी है, लेकिन ज्यादा कितनी है? 3। तो इसको क्या बोलेंगे? घातांक। इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। तो अब बात करते हैं अपने आगे बात करते हैं इसमें पावर कितनी? 3। जिसको क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या होगा? त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। जिसमें पावर 2 मैक्सिमम होती है उसे क्या बोलते हैं? द्विघात। क्या बोलते हैं? द्विघात। द्विघात का एग्जांपल लेते हैं अपने, gy इक्वल में लेते हैं, यहाँ पे जो व्यंजक होगा वो y की फॉर्म में होगा। तो अपने क्या लेते हैं? y² प्लस 2y। ये सारे एग्जांपल हो गए रेखिक, द्विघात, त्रिघात बहुपद के। इसके बाद 4 पद में आती है, 5 के बिना आपके पेपर में वो नहीं आएगा। पेपर में ज्यादा से ज्यादा आपको द्विघात तक पूछ सकते हैं, त्रिघात का भी बहुत कम एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पदों की संख्या के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन है, ये इसकी पावर्स के घात के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन है। और एक बात यहाँ पे, बहुपद होने के लिए जो इसकी पावर होती है, कोई भी चर की जो घात होती है, बहुपद होने के लिए उसको एक पूर्ण संख्या होना अनिवार्य है। वह एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, कंपल्सरी है। वो क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब मान लेते हैं पूर्ण संख्या का अर्थ हो गए, पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से होती है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 1 पावर का एग्जांपल दे दिया, अब 0 पावर का एग्जांपल कैसे देंगे अपने? उसको बोलते हैं अचर बहुपद। क्या बोलते हैं? अचर बहुपद। अचर बहुपद का एग्जांपल, अचर का मतलब जिसमें चर है ही नहीं। जैसे मैंने लिखा fx इक्वल में 5, fx इक्वल में 5। तो यहां देखो जो x पे फंक्शन है वो डिपेंड नहीं कर रहा, 5 है। 5 का मतलब एक कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट का मतलब इसे क्या बोलेंगे? अचर बहुपद। यहां पे अब क्या आप लोगों के साथ x तो है ही नहीं, तो x की जो डिग्री है ना वो अनडिफाइंड होती है। क्या होती है? अनडिफाइंड। हमें नहीं पता x की डिग्री क्या होगी, ठीक है। तो आगे डिस्कस करते हैं। देखिए सारा समझ में आ गया ये बहुपद के बारे में। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, शून्य। शून्य को कैसे डिफाइन करते हैं अपने? इजी है बहुत इनको डिफाइन करना। शून्य क्या होते हैं? आप जिसको चर लेते हो ना, एक बहुपद में जो चर होता है, चर का वह मान, चर की वो वैल्यू जहां बहुपद
का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, शून्य। क्या बोलते हैं, शून्य। जैसे फॉर एग्जांपल अपने लिखा fx इक्वल में x प्लस 2, आप यहाँ पर x का मान अगर -2 रखोगे, x का मान अगर -2 रखोगे तो देखते क्या होता है, f की जगह है x की जगह -2, x की जगह -2 प्लस 2, तो ये कैंसिल होगा, कितना आ गया, 0 आ गया। कौन सी वैल्यू रखने पे ये 0 आया, -2, तो इस -2 को बोलते हैं शून्य। क्या बोलते हैं, शून्य। क्योंकि x का या चर का वह मान, वो वैल्यू जहां बहुपद का मान कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, शून्य। क्या बोलते हैं, शून्य। अब अपने पास बहुपद के टाइप कितने थे, पहला कौन सा टाइप था, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद में जो x की जो डिग्री थी कितनी थी, वो 1 थी, तो 1 थी, तो उसमें शून्य कितने हैं, नंबर ऑफ शून्य कितने आएंगे, शून्य कितने आएंगे, 1, कितने आएंगे। तो रेखिक बहुपद में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 1, कितनी आएगी, 1। ये इसी का एग्जांपल लिया था हमने, देखो रेखिक बहुपद का एग्जांपल है, इसमें शून्य कितने आएंगे, 1, और कोई वैल्यू रखने पे यह 0 नहीं होगा, तो इसमें इस एक वैल्यू को क्या बोलते हैं, शून्य। और इसी तरह से द्विघात में कितनी होगी, द्विघात में शून्य कितने होंगे, 2, शून्य कितने होंगे, 2। ऐसे त्रिघात में 3 होंगे, 4 पावर में 4 होंगे, ठीक है। तो इसके बाद अपने इसको नोट कर लो आप, इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब रेखिक बहुपद का व्यापक रूप देखते हैं। अब व्यापक रूप आपको बता रहे हैं, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप और द्विघात का और त्रिघात का व्यापक रूप। तो व्यापक रूप की बात करते हैं, व्यापक रूप जनरल फॉर्म बोलते हैं इसमें इसको। तो रेखिक बहुपद में क्या आ जाएगी, जनरल फॉर्म, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1, तो fx इक्वल में क्या हो जाएगा, ax प्लस b। यहाँ पे a और b क्या होते हैं, इसके गुणांक होते हैं। गुणांक क्या होते हैं, x का गुणांक का मतलब x के आगे जो कांस्टेंट नंबर लिखा है उसको बोलते हैं x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है, a, कितना है, a। तो a और b दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रियल नंबर, रियल कोएफिशिएंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये इसका व्यापक फॉर्म होगा, और यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये है रेखिक बहुपद का, किसका है ये, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप है ये। अब सेकंड डिस्कस करते हैं, जो हमारा टॉपिक है आज का, द्विघात बहुपद। किसकी बात करते हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, fx इक्वल में इसकी डिग्री कितनी आएगी, 2 आएगी, तो क्या लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और कंडीशन क्या है यहाँ पे, a नॉट इक्वल टू 0। यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा आपने, तो अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये स्टेप 0 हो जाएगा, तो ये रेखिक बन जाएगा। लेकिन अपनी बात कर रहे हैं द्विघात की, तो यहाँ पे साथ में लिखेंगे अपने a नॉट इक्वल टू 0। अब देखो इसके शून्य कितने आएंगे, 2, कितने आएंगे इसके शून्य, 2। तो मान लेते हैं इसके शून्य क्या है, माना इसके शून्य क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। इन दो शून्यों में एक रेशियो होता है, संबंध होता है। क्या होता है संबंध, अगर इतने अपने करते हैं शून्यों का योग, शून्यों का योग, अगर शून्यों का योग करते हैं तो मतलब योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा हो गया। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आती है वो होती है -b अपॉन a, -b अपॉन a। b क्या होता है यहाँ पे, x का गुणांक, तो लिख देते हैं यहाँ पे -b क्या होता है, x का गुणांक, और a क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है, x स्क्वायर का गुणन। ऐसे जब शून्यों को योग करते हैं, आप शून्यों को करेंगे गुणनफल। सेकंड में लिखा हूं शून्यों का गुणनफल कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c बाय a। तो c क्या होता है, अचर पद, c क्या है यहाँ पे, अचर पद, अपॉन में a क्या है यहाँ पे, x स्क्वायर का गुणा, x स्क्वायर का गुणा। ठीक है, इतना नोट करो आप इसको।
इसमें पहले नोट करते हैं अपने जितने भी आपने बहुपद पढ़े। फर्स्ट बहुपद क्या पढ़ा था आपने? रेखिक बहुपद। क्या पढ़ा था? रेखिक बहुपद। इसका एग्जांपल क्या लिया था आपने? कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं अपने। 2x + 1 एक रेखिक बहुपद का एग्जांपल है। अगर इस बहुपद के इक्वल में अगर मैं 0 लिख दूं, क्या लिख दूं? 0, तो वो क्या बन जाता है? रेखिक समीकरण। क्या बन जाएगी? रेखिक समीकरण। तो रेखिक समीकरण क्या होगी? तो रेखिक समीकरण क्या होगी? 2x + 1 इक्वल में 0। यही फर्क होता है बहुपद और समीकरण में। सेम अगर आप द्विघात की बात करोगे तो द्विघात बहुपद का एक एग्जांपल लेते हैं अपने। एग्जांपल क्या लेंगे? fx इक्वल में 2x² + x + 2। ये एक द्विघात बहुपद का एग्जांपल है। अपने इसके इक्वल में अगर 0 पुट करते हैं, 0 रखते हैं, तो क्या बन जाएगा? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होगी? 2x² + x + 2 इक्वल में 0। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, आप एग्जांपल भी इसके ले सकते हो, ठीक है। अब एक नोट लिखो। अगर आपको शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और क्या हो दिया हो? शून्यकों का गुणनफल दिया हो। क्या हो? दिया हो। अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया होता है? शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया हो तो द्विघात समीकरण क्या होती है? द्विघात समीकरण लिखो। द्विघात समीकरण क्या होती है? x² - शून्यकों का योग, x² - शून्यकों का योग गुणा में x प्लस में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल में 0। ये क्या होती है? द्विघात समीकरण। अगर शून्य किसके अल्फा और बीटा मानते हैं तो क्या बनेगी? x² - अल्फा + बीटा ब्रैकेट x + अल्फा * बीटा इक्वल में 0। आपको क्वेश्चन के अंदर अल्फा + बीटा दे रखा होगा, अल्फा बीटा दे रखा होगा, इसमें आप रख देंगे तो आपको द्विघात समीकरण आ जाएगी, ठीक है। अगर द्विघात समीकरण आ जाती है तो लेफ्ट साइड वाला क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। इसको नोट करो। अब अपने इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन करते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के यूज की। पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन लिखा हूं fx इक्वल में आपको एक द्विघात बहुपद दे रखा है x के माइनस 2x - 8, 2x - 8। इसके आपको शून्य निकालने हैं और शून्यों के बीच में, शून्य और गुणांकों के बीच में आपको एक संबंध स्थापित करना है जो आपको मैंने बताया था ना, अल्फा + बीटा - b/a। वो आपको जांच भी करके दिखानी है कि इनमें संबंध सही है। तो अपने सबसे पहले क्या करेंगे? इसको, ये आपने 9th क्लास में सीखा था, इनको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, मध्य पदों को विभक्त करना। तो गुणा में क्या आना चाहिए? -8 और बीच में क्या लिखा था? -2। तो कोई दो ऐसे टुकड़े सोचो, गुणा करने पे तो -8 आए और बीच में 2 आए, तो 4 और 2 x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। जब इन दोनों को आप प्लस माइनस करोगे तो माइनस का 2x बनेगा। अब इन दोनों में से आप कॉमन क्या लिखोगे? x कॉमन आ रहा है तो यहां कितना बचेगा? x - 4। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? आपका 8 के फैक्टर कर सकते हो, आप क्या फैक्टर कर सकते हो? 2 × 4। अब इसमें कॉमन क्या है? 2, तो इसमें 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x - 4। अब इस पूरे टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? x - 4। तो यहां कितना बचेगा? x, यहां कितना बचेगा? प्लस का 2। ये क्या अभी इसको इसके फैक्टर कर दिया आपने। अब इसको करेंगे 0 के इक्वल, क्योंकि शून्य क्या होते हैं? जहां बहुपद का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? शून्य। तो आपको इसमें fx को 0 रखना पड़ेगा। fx की वैल्यू कितनी है? ये तो fx की वैल्यू x - 4 x + 2 को आपको 0 के इक्वल करना पड़ेगा। यहां से या तो x - 4 इक्वल में 0 होगा या x + 2 इक्वल में 0 होगा। 4 माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का।
एक वैल्यू आ गई, 2 प्लस का वहां से भी क्या हो जाएगा माइनस का, एक वैल्यू यहां से आ गई। इन दो वैल्यू को बोलते हैं शून्य। क्या बोलते हैं? शून्य। तो अपने इनका योग करते हैं और इनका गुणनफल करते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा? इनका योग करो 4 प्लस माइनस 2, क्योंकि एक शून्य 4 है, दूसरा पर माइनस 2 है ना, तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा, प्लस का 2 क्योंकि 4 बड़ा है। सेकंड करेंगे शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होगा? इनको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 4 को गुणा करना है माइनस के 2 से, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 2 जा 8। इसको सोल्व करने में क्या आया? माइनस का 8। अब करते हैं जांच इनकी। क्या करते हैं? जांच। जांच में क्या लिखेंगे? अपनी जो अपने को स्टार्टिंग पहले जो द्विघात बहुपद दे रखा है उसकी तुलना करनी है अपने को व्यापक बहुपद से। व्यापक क्या था? व्यापक रूप मैंने आपको लिखवाया था, अभी आपको क्या लिखवाया था? fx इक्वल में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0। इसकी तुलना करनी है समीकरण नंबर 1 से। किससे करनी है? समीकरण नंबर 1 से। तो आप देखो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर a है, यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसका मान 1 मान लेते हैं। क्या मानते हैं? 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से 1 आ गई। b क्या होता है? x का गुणांक, यहाँ पे x का गुणांक कितना है? माइनस का 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 2। और c कितना है? अचर पद कितना है यहाँ पे? माइनस का 8, तो c कितना आ गया? माइनस का 8। ये a b c की वैल्यू आ गई। अब करते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, अगर इसके शून्य का आप मान लेते हो, क्या मानते हैं? एक अल्फा एक बीटा मान लेते हैं। इसके शून्य क्या मानते हैं? अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का योग कितना होगा? इसका फॉर्मूला बताया था मैंने अभी आपको, क्या बताया था? माइनस बी अपॉन ए। बी क्या होता है? एक्स का गुणांक, ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। माइनस का माइनस, बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2, तो बी की जगह दिया माइनस का 2। ए कितना है? 1, ए की जगह 1 लिख दिया, तो माइनस माइनस प्लस कितना आ गया? 2। देखो 2 शून्य का योग और यहां पर योग भी सेम आ रहा। अब सेकंड करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? अल्फा इनटू बीटा। क्या होगा? c बाय a। c की वैल्यू कितनी है? -8, तो -8 डिवाइड बाय 1 कितना होगा? -5। तो ये आपने जांच कर ली शून्यकों का योग और गुणनफल की यहां से। ठीक है, इसको नोट कर लो आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दे रखा होगा। तो शून्यकों का योग कितना दे रखा है आपको? एक क्वेश्चन है आपका, शून्यकों का योग आपको दे रखा है 1/4। कितना दे रखा है? 1/4। और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है आपको -1। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन अपने डिस्कस कर दिया था पहले, आप इसका सेकंड टाइप कर रहे हैं। शून्यकों का योग दे रखा है आपको 1/4 और गुणनफल दे रखा है आपको -1। तो मैंने अभी आपको टॉपिक लिखवाया था जिसमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया होता है तो द्विघात समीकरण क्या होती है? तो द्विघात समीकरण क्या होगी? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल इक्वल में 0। समीकरण के इक्वल में 0 होते हैं। तो शून्यकों का योग कितना लिखा हुआ आपको? 1/4, तो इसकी जगह लिख दिया 1/4। एक्स की जगह एक्स लिखा हुआ है। शून्यकों का गुणनफल कितना लिखा हुआ है? -1, तो -1 इक्वल में 0। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4 एलसीएम आएगा। 4 का x कैसे करेंगे? कितना आ जाएगा? 4x2। और 4 को 1 से करेंगे कितना आ जाएगा? ये तो कैसे के वैसे बन जाएगा
जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो जाएगा तो क्या बचेगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल में 0। यह तो द्विघात समीकरण है, तो द्विघात बहुपद कितना होगा, द्विघात बहुपद कितना मानेंगे इसको fx ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा fx 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये अपना क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नोट कर लिया। इसके बाद एक क्वेश्चन होता है अपने थर्ड क्वेश्चन है आपके 3.1 का। ये एग्जांपल है दोनों आपके। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ कर लिखा है एक द्विघात बहुपद दे रखा है आपको fx इक्वल में x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k। आपको दे रखा है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k और आपके उसके शून्यकों के वर्गों का योग दे रखा है 40। क्या दे रखा है, शून्यकों के वर्गों का योग दे रखा है आपको 40। कितना दे रखा है 40। और आपको क्या पूछा है इसमें k की वैल्यू पूछी गई है। क्या पूछी गई k की वैल्यू, fx दे रखा है आपको ये और शून्यकों के वर्गों का योग दे रखा है 40 और आपको उससे k की वैल्यू पूछी है। तो इसके शून्य मान लेते हैं, माना इसके शून्य क्या मान लेंगे अपने अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा आप कुछ भी मान सकते हो, स्टैंडर्ड मानते हैं अपने अल्फा और बीटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शून्यकों के वर्गों का योग दे रखा है कि इसका वर्ग करना है तो अल्फा स्क्वायर, बीटा का वर्ग करना है तो बीटा स्क्वायर। कितना दे रखा है आपको 40। समीकरण नंबर 1 आ गई। और आपको पता है शून्यकों का योग कितना होता है, शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी बाय ए। इनकी माइनस क्या होता है x का गुणांक अपॉन में x स्क्वायर का गुणांक। तो इसको देख के तो a की वैल्यू कितनी है 1, b कितना है माइनस का 8। तो माइनस का माइनस b की जगह लिख दिया मैंने माइनस का 8, माइनस का 8। a क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक नहीं है तो 1 मान लेते हैं, अपॉन में क्या आएगा 1 तो माइनस माइनस प्लस का 8, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 8। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। थर्ड का लिखेंगे अपने शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल कितना होता है अपने पास अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ c बाय a। c कितने अचर पद कितना है इसमें k अपॉन में 1, k अपॉन में 1। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई k। ये समीकरण नंबर बन गई 3। इसके बाद आपको क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा बीटा दे रखा है। तो अपने क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे। आपको पता है a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये होता है ना, साइड में लिख देते हैं फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास 8, इसकी जगह लिख दिया अपने 8। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपने पास 40, तो इसकी जगह लिख दिया अपने 40। 2 की जगह तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 8, इसकी जगह लिख दिया 8। 8 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 64, 40 का 40, 2k का 2k। 40 प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 64 में से 40 जाएंगे कितने बचेंगे 24। और आपको पता है 2 मल्टीप्लाई में गुणा में आने के क्या हो जाएगा भाग में, तो 24 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा 12, तो k का मान कितना आ गया 12। यही आपसे वैल्यू पूछी थी। ठीक है, इतना नोट कर लो। ये आपको मैंने आज आपको 3.1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिस टाइप के बनते हैं मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ लेना हो, इसका पीडीएफ मिल जाएगा पूरे का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इससे पहले मैंने 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी और प्रायिकता वाला 18वां चैप्टर मैंने करवा रखा है, उसकी वीडियो आप देख सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे या फेसबुक पेज का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो या यूट्यूब पे चैनल सर्च करके आप देख सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।
हे स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें टू द फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।